हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक फर्स्ट चैप्टर के। ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स बता दिए थे कैसे कैसे बनाने हैं। आप देख सकते हो मैंने आपको पूरे नोट्स दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए हैं। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। सेकेंड चैप्टर के आज हम नोट्स देखने वाले हैं कि आपको शॉर्ट नोट किस तरह से बनाने हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, नोट्स बनाते चलना है। सेकंड चैप्टर है आपका आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 की, ठीक है, आपको उसमें सेकंड चैप्टर अच्छी तरह से रीड कर लेना है। कम से कम आपको 2 बार रीड करना होगा, क्योंकि जब आप पहली बार रीडिंग करते हो ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि लिखा क्या है। दूसरी बार रीडिंग करोगे कुछ वर्ड्स आपको समझ आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे बट कुछ ही आएंगे। कहने वाली बात है कि एनसीईआरटी बहुत इजी है। किसी क्लास की बुक तो हम 1 दिन में 2 दिन में कवर कर लेंगे, नहीं होती। अगर ढंग से पढ़नी है तो 1-2 दिन में कवर नहीं होगी, ठीक है। 3 दिन में कम से कम आपके नोट्स बनेंगे और अच्छी तरह आपको समझ आएगी। और हर संडे आप रिविजन ले सकते हो, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना बुक का, उतनी बार आपको ये तक याद हो जाएगा कि कौन से पेज में कौन सा वर्ड लिखा है। और अगर आपको ये पता चल गया ना कि कौन से पेज में कौन सा वर्ड है कहाँ से, तो आपको किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीडिंग करनी है चैप्टर की 2 बार, उसके बाद आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो आपका सेकंड चैप्टर आखेट संग्रह से भोजन उत्पादन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव के बारे में। जो शुरू का आरंभिक मानव था वो कैसा था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, उसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। आरंभिक मानव की जानकारी, वो निवास पर रहता कहाँ था। इसमें आग की खोज कैसे हुई, बदलती जलवायु देखेंगे, खेती पशुपालन देखेंगे, नवीन जीवन शैली आई वो देखेंगे, स्थायी जीवन देखेंगे, मेहरगढ़ के बारे में पता लगेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखेट खाद्य संग्रह होता क्या है। देखिए, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, आखेट खाद्य संग्रह। आखेट पता है आपको, आखेट किसे कहते हैं, आखेट शिकारी को कहते हैं। खाद्य संग्रह मतलब जो भोजन का इंतजाम करता है। इस समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्यों घूमते हैं भाई लोग घूमते हैं भोजन की तलाश में, जानवरों के पीछे पीछे कि जानवर कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। उन्हें कोई शिकारी होते हैं, उन्हें मार देते हैं फिर खा लेते हैं। उपयुक्त मौसम की, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कुछ लोग सर्दी, जहाँ पे ठंडा मौसम हो वहाँ चले जाते हैं। सूखे मौसम में पानी की तलाश में, जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पानी नहीं होता तो पानी की तलाश में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो आरंभिक मानव था उसके बारे में हमें जानकारी मिली कैसे। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। लोगों ने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए। पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जो जड़ों को खोदने के लिए और जानवरों की जाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। तो आपको बताया गया है कि जो औजार बनाए गए थे उनका यूज किस लिए था। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आगे आपको ये मैप दिख रहा है, ठीक है ना। ये मैप में आपको बोलजोम दिखाया गया है, भीमबेटका की जो गुफाएं थी वो दिखाया गया है, कोलेडावा ये दिखाया गया, मुंबई, इनाम गांव के बारे में आप देखोगे ये सब कुछ आपको दिखाया गया है। इसमें आपको पता लगेगा आधुनिक नगर के बारे में, पुरापाषाणिक पुरास्तर, महापाषाणिक पुरास्तर, नवपाषाणिक पुरास्तर, आरंभिक गांव, ठीक है ना। आप ये इंग्लिश में भी आप इनके नाम याद कर सकते हो, जैसे मॉडर्न सिटी हो गया, पैलियोलिथिक साइट हो गया, मेगालिथिक साइट, नियोलिथिक साइट, अर्ली विलेज। अब भीमबेटका की देखिए हमने बात की, इसलिए हमने भीमबेटका मैप में दिखाया है। भीमबेटका जो है उसकी कर्नूल गुफा वे पुरास्तर है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिला है। तो भीमबेटका जो है इस दृष्टि से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। भीमबेटका पूरा स्तर पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में बारिश, धूप, हवाओं से बचने के रहते थे और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, ठीक है। अब आ जाता है आपका पूरा स्तर साइट्स। ऐसे प्राचीन स्तर जहाँ से पुरानी सामग्री मिल जाए जिससे हम इतिहास जान सके, तो उसे हम कहते हैं पुरा स्तर, मतलब पुरानी जगह, जैसे औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तु के अवशेष। अब देख लेते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा, यहाँ पे पुरा का मतलब क्या होता है, प्राचीन, और पाषाण का सबको पता है पत्थर। तो पैलियोलिथिक इंग्लिश में कहते हैं मतलब ओल्ड स्टोन एज। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान का माना जाता है ये आपका पुरा पाषाण काल। अब पता चला है पत्थर, तो पत्थर के महत्व को बताता है। इस काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पुरा पाषाण काल में आ जाता है आपका 3 भागों में बांटकर मध्य पाषाण काल, जिसको हम मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन कहते हैं। दूसरा आ जाता है आपका लघु पाषाण, फिर आ जाता है आपका नवपाषाण। जो आपका मध्य पाषाण है इसको मेसोलिथ कहते हैं इंग्लिश में। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। ये आपका 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष तक होता है। पाषाण और छोटे होते गए। लघु पाषाण में क्या हुआ, जो पत्थर थे वो और छोटे हो गए, माइक्रोलिथ बन गए। नवपाषाण में क्या हुआ, जो धार और नुकुरी वाले आपके पत्थर बन गए, औजार, पॉलिश वाले, 10,000 वर्ष पहले, ठीक है।
अब आगे आ जाता है इसमें बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। एक पॉइंट आ जाता है आपका गर्तवास। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्तरों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम हो गया, हमने मैप में दिखाया था। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। मतलब गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं तो उन्हें कहते हैं गर्तवास। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती है। मेहरगढ़ जो हमने मैप में देखा था, यह ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। घर में 4 या ज्यादा कमरे हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। वे मानते हैं कि मरने के बाद भी लोगों को इन सब चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध जो पुरास्तर है उसमें एक चाताक हयुक्त तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती है, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोडिया तथा भूमध्य सागर की सीपियाई पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण कुछ तिथियां आ जाती है, कुछ डेट्स, जैसे मध्य पाषाण युग है वो 12,000 से 10,000 साल पहले था। बसने की प्रक्रिया शुरू हुई थी लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का प्रारंभ हुआ था 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का शुरुआत हुई थी लगभग 8,000 साल पहले। तो ये सेकंड चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा था, तो उसके ये नोट्स है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो थर्ड चैप्टर है वो लेके आऊंगी। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करनी है, शेयर करना है और कमेंट्स कर बताना है। ठीक है। वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बनाते चलना है। थर्ड चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। अगर आपको थर्ड चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हो।